नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। जैसा कि पिछली क्लास में हम आपको नाउन पढ़ा चुके हैं, नाउन में हमने आपको नंबर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आज उसी के आगे हम चालू करने वाले हैं नाउन के केसेस। तो जैसा कि हमने बताया था पिछली क्लास में, नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो भी वस्तु हमारे पास पड़ोस में या जहाँ पे हम हैं, जिस किसी को भी हम कोई नाम लेकर के बुलाते हैं, वो सब क्या है, नाउन था, ठीक। नाउन को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड किए थे: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। हमने उसमें बताया था और डिटेल में बताया था हमने काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन बताया था। काउंटेबल में हमने बताया था कि जिसे काउंट किया जा सके। अनकाउंटेबल में हमने बताया था जिसे काउंट ना किया जा सके, जैसे वाटर, ऑयल, ठीक है। इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते, बल्कि हम इसकी क्वांटिटी बताते हैं। तो ये सब हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। यदि आप लोगों ने ये क्लास नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके पिछली क्लासेस अवश्य देखें, तभी आगे की क्लास देखेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक। अदरवाइज बीच से यदि आप वीडियो देखते हैं, ठीक, तो इतना समझ में नहीं आएगा जितना जो है यदि आप स्टार्टिंग से हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम आपसे बताना चाहेंगे, यदि आप नाउन के पहले पार्ट या दूसरा पार्ट जो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं और वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन के केसेस। नाउन के कितने प्रकार के केस होते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, द केसेस ऑफ नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट नाउन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन की पोजीशन क्या है, किस जगह पे पोजीशन है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देयर आर 5 केसेस। इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश में हमारे जो हैं, ठीक है, नाउन के 5 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 5 केस होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। यदि कॉपी पे नोट रहेगा आपके तो देखिए, जब दोबारा आपको देखना पड़ेगा तो वैसे वीडियो देखेंगे तो 10-15 मिनट लगेगा, लेकिन जब कॉपी पे आपके नोट होगा तो आप 2 मिनट में सारा मैटर समझ सकते हैं, ठीक। तो इसलिए जो है हम चाहेंगे आप लोग कॉपी पे नोट कर लिया करें, ठीक। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। चलिए देखिए, नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? सब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव केस को हम क्या कह सकते हैं? एक और नाम दे सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है वो स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के केस में हमारा स्ट्रक्चर रहता है। देखिए, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जैसे एक सेंटेंस है, निधि कम्स लाइव एट 3 PM। देखिए, तो ये जो इसमें सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा वो कहाँ, किस स्थान पे, किस पोजीशन पे होगा? नाउन या प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे होगा, ना कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ठीक है। तो ये हमारा नाउन है, ठीक है, निधि एक नाम है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नाउन है। तो ये कौन सा केस हुआ भैया? ये हमारा नॉमिनेटिव केस हुआ। बोलो क्लियर। नॉमिनेटिव केस में बस कुछ नहीं, नॉमिनेटिव केस में जो हमारा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के स्थान पे होगा। कहाँ पे होगा भैया? सब्जेक्ट के स्थान पे। तो उसे हम नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस, या फिर हम इसको सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। इतना क्लियर। अब हम दूसरा केस देखते हैं, नाउन का जो दूसरा केस है उसके बारे में देखते हैं। दूसरा हमारा है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? ऑब्वियसली जैसे कि सब्जेक्टिव केस में नाउन या प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस में जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से बता देते, जो नॉमिनेटिव केस होता है उसमें हमारा नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है। जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसमें हमारा नाउन या प्रोनाउन कहाँ पे यूज होता है? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। एक इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का एग्जांपल देख लेते हैं। शी प्लेज, वह खेलते कहाँ? इन द पार्क। देखिए, तो ये सी हमारा क्या है? सी हमारा नॉमिनेटिव केस पे है, नाउन या प्रोनाउन है। अब ये पार्क क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज हो रहा है। ये भी हमारा
नाउन है, तो नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो बोलो इतना क्लियर। हमने क्या बताया, नॉमिनेटिव केस में हमने बताया जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के स्थान पे यूज किया जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस में जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा वो कहाँ यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं डेटिव केस। डेटिव केस में देख लेते हैं क्या होता है। जो हमारा डेटिव केस होता है, ठीक, इसमें जो बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है टू टाइप से यूज होता है, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। इसमें क्या होता है, देखिए हम जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट यूज होता है दो प्रकार से यूज होता है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसको हम टू हुम या फिर फॉर हुम के रूप में यूज करते हैं, यानी कि किसके लिए या किसके, ठीक है। जैसे कि है कि हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। पॉजिटिव केस पहले बता देते हैं, फिर इसको बताते हैं। देखिए पॉजिटिव केस में क्या होता है, पॉजिटिव केस में जैसे कि हमारा कोई नाउन है वो किसी पे हमारा अधिकार जमा रहा है, जैसे राम की किताब है तो राम्स बुक, राम की किताब, इसमें आपको ये अपॉस्ट्रोफी एस देखने को मिलेगा। जैसे अब एक किताब जैसे राम की है तो राम का इस पे अधिकार हुआ ना। जैसे कि मोहन की कार तो मोहन्स कार, तो मोहन का कार पे एक तरफ से ऐसे समझ लीजिए कि कार पे ज़्यादा अधिकार किसका, अधिकार है मोहन का है, तो जो इसे पॉजिटिव केस कहते हैं, ठीक। ओकेटिव केस में देख लेते हैं क्या होता है। ओकेटिव केस, ओकेटिव केस में जो है हम ये किसी भी नाउन को बेसिकली उसी को एड्रेस करते हैं। जैसे कि किसी को बुला रहे हैं, ठीक, तो हम उसी को एड्रेस करेंगे, ठीक है, जिसको हम बुला रहे हैं। तो स्पेशली वो स्पीकर के लिए बोला होता है, स्पीकर के लिए। अब देख लेते हैं डेटिव केस। तो हमारा पॉजिटिव केस क्लियर, जैसे कि इस पे किसी का, कोई वस्तु पे किसी का अधिकार है, ठीक। वोकेटिव केस में क्या होता है, किसी दूसरे को, जैसे हमने कहा राम कम हियर, तो राम को हम सजेस्ट कर रहे हैं, अर्थात राम को बुला रहे हैं। अब देखिए इसको देख लेते हैं डेटिव केस। हमने जैसे कोई चीज खरीदा, यानी कि जैसे कि सी बॉट अ टॉय, उसने एक खिलौना खरीदा। अब किसके लिए खरीदा, फॉर हर सन। अब समझिए सी क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस हुआ, ठीक। टॉय क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्टिव केस हुआ, खरीद के लाए, क्या खरीदा, टॉय खरीदा। अब हमने बताया था इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो फॉर होम या टू होम के, यानी कि किसके लिए, या इसके, तो फॉर हर सन, यानी कि अपने सन के लिए खरीदा ना। तो ये हमारा क्या हुआ भैया, यहाँ पे ये हमारा डेटिव केस हुआ, ठीक। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या हुआ, होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो जो केस होते हैं नाउन के केस वो 5 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव केस, पॉजिटिव केस, ओकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में नाउन हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। नाउन हो या प्रोनाउन हो वो हमारा कहाँ पे मिलेगा देखने को, सब्जेक्ट के रूप में, इसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, नाउन हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। डेटिव केस में जो नाउन हमारा होगा, ठीक है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के रूप में मिलेगा, फॉर होम या फॉर होम या टू होम के रूप में क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। पॉजिटिव केस में क्या होता है, पॉजिटिव केस में जैसे कि कोई नाउन का किसी पे अधिकार है, जैसे राम बुक, मोहन कार, ठीक है, इस प्रकार से आपको वो पॉजिटिव केस में देखने को मिलेगा। वोकेटिव केस, इसमें हमने बताया यानी कि किसी दूसरे को, यानी कि जो सेकंड पर्सन होता है उसको सजेस्ट किया जाता है, उसको डायरेक्टली ना करके उसी सेकंड पर्सन को ही बुलाया जाता है। जैसे हमने कुछ किसी को बुलाया, ठीक है, जैसे राधा कम हियर, तो राधा को हमने जो है सजेस्ट किया ना, तो इस पे उसी को डायरेक्ट सजेस्ट किया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, वोकेटिव केस। तो आई होप ये सारे जो है केस आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तब तक आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के साथ, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। जो बच्चे जैसे कि नहीं देख पाते हैं, लाइव नहीं आ पाते हैं, या फिर जो है जिनके पास नेट का भी इशू रहता है, तो बाद में जो है डाउनलोड करके जो है वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू क्लास।